अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। धर्मनिरपेक्ष हिंदू आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। मैं साहबानीस के उत्तर प्रदेश। आप सभी दोस्त कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग बिल्कुल सही होंगे। भारत में तो हाहाकार मचा ही है गुंडागर्दी को लेकर। बलात्कार आए दिन, इनकाउंटर आए दिन। बस आप जुड़े रहिए मेरे साथ, इंशाल्लाह जुड़िए। मैं बात करूंगा, उसके पहले मैं डीपी शेयर करता हूं। अरबाज अस्सलाम वालेकुम, कमेंट करो। अरबाज कमेंट करो, मैं डीपी शेयर करता हूं, मुश्किल नहीं है। जी भाइयों, आप जुड़िए, उसके बाद आप शेयर करिए, मैं जुड़ता हूं। दूसरी बात यह है कि मेरे भाइयों जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो प्लीज़ हमें शेयर कमेंट करें और अपनी राय दें। उसके बाद अगर आप यूट्यूब पर देखें इंशाल्लाह तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें। अच्छी बात है मेरे दोस्त। ओके भाई, मैं शेयर नहीं करता हूँ, खल्ली करता हूँ, शेयर नहीं करता हूँ जी। मैं आज बात करता हूँ हमारे उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी जी की सरकार को, और उन सरकार को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ कि वो कितने अच्छे काम कर रहे हैं। ये आप सब जानते हो, आप सब देखे हो। और उन्होंने, हमारे आदित्यनाथ योगी जी ने कहा था, यूपी के जो सीएम हमारे आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने कहा था कि गुंडा या तो यूपी छोड़ देगा और या वो जेल में रहेगा। स्पष्ट लोगों ने सुना होगा। और आज माहौल देखिए, 2017 को लेकर से जब उनकी सरकार बनती है और फेक इनकाउंटर होते हैं, आए दिन हत्या होती है, आए दिन बलात्कार होते हैं, हर घंटे में बलात्कार, हर घंटे में हत्याएं, लूट, ऐसे कई अपराध होते हैं। लेकिन हमारे आदित्यनाथ योगी जी इस पर ध्यान नहीं देते। काश अगर ध्यान दिए होते तो ये ऐसा घिनौना हरकत कभी ना होता। क्या इससे क्या होता है? इससे क्या होता है मालूम है? पूरे देश की बेइज्जती होती है, वो बदनामी होती है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? आप लिखिए, अगर मेरी आवाज़ बराबर जा रही है तो आप लिखिए कि हाँ ठीक है, आवाज़ जा रही है। और इससे क्या होता है? हम लोग का सबका बेइज्जती और हम लोग का सब को शर्मसार होना पड़ता है। कुछ कुत्ते, सुअर के औलाद, नाजायज औलाद, ये बलात्कार क्या है रे बाबा? क्या है? अपने जहन और दिमाग को शांत रखो मेरे भाई। तुम्हें भी ईश्वर के सामने खड़ा होना है, एक दिन खड़ा होना होगा। कोई भी वर्ग का हो, कोई भी जात का हो, ये इतना बड़ा जुर्म, दादरी, कितने कितने नाम में गिनाऊं, कितने नाम में गिनाऊं? क्या आप नहीं रहते सोशल मीडिया पे? क्या आप न्यूज़ नहीं देखते हैं? इस कोरोना काल में लोग बेरोजगार भटक रहे हैं, किसी के पास रोजी रोटी है ही नहीं, कोई भूखा मर रहा है, कोई परेशान है। लेकिन जब समाज में निकलो तब चलता है पता कि कोरोना है ही नहीं। लेकिन जब मीडिया के सामने पहुंचो तो पता लगता है भारत में कोई कोरोना से बचेगा नहीं। मेरे दोस्तों, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी वर्ग का हो मेरे भाई, दलित हो, आदिवासी हो, मैं किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। ना मैं किसी को गलत कहूँगा और ना मैं आज तक कभी गलत किसी को कहूँगा और ना कहा हूँ। मैं यही चाहता हूँ मेरे भाई, सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर रहो, प्यार से रहो, प्यार बांटो। जब सब आपस में एक रहोगे तो ये ऐसा घिनौना हरकत नहीं होगा। अक्सर होता रहता है, अक्सर। ये क्या है हमारा यूपी? अली भाई अस्सलाम वालेकुम। अली भाई बहुत दिन के बाद नजर आए मेरे भाई। क्या है ये सब? आज अब तक खाली हिंदू मुसलमान में बंटवारा हुआ था। अब तक खाली हिंदू मुसलमान में बंटवारा हुआ था, लेकिन आज भारत का दलित एक तरफ, आदिवासी एक तरफ, मुसलमान एक तरफ, सिख ईसाई एक तरफ, ये अलग अलग फिरके में बंट रहे हैं। तो मेरे भाई प्लीज़ मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, बटो ना, आपस में मिलजुल कर रहो। यही हमारी मजबूती है, यही हमारी तरक्की है। अगर तुम बंट जाओगे तो भारत टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और यही वो अंग्रेजों ने किया था और आज हो रहा है। तो हमारी सोच, हम सबकी सोच एक होनी चाहिए।
हम सबकी समझ एक, सोच एक होनी चाहिए, उसके बाद भारत का तरक्की होगा। लोग सरकारों को इल्ज़ाम लगाते हैं, सरकारों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता हूँ, लेकिन अगर घर में एक सदस्य गलत कर दे तो जो घर का मेन मालिक है वही तो कंट्रोल ना कर पाया, वो अच्छा सीख नहीं दिया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ यूपी सरकार से कि भाई पूरे यूपी के तुम आला मालिक हो, जो चाहोगे वो होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों इन दरिंदों को क्यों नहीं फांसी दी जाती है? क्यों नहीं इन पर गिरफ्तारी हो रही है? आए दिन हत्या होते रहते हैं, आए दिन बलात्कार होते रहते हैं, क्यों? क्या फेक इनकाउंटर के लिए बस सरकार चला रहे हो, या हिंदू मुसलमान के लिए? ऐसा नहीं, कोई भी हो, कोई भी वर्ग का हो, कोई भी जात का हो, तुरंत उस पर कार्रवाई हो, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी कास्ट का हो, तुरंत कार्रवाई हो। ये बलात्कार क्या है? शर्म आती है, शर्म आती है। तो भैया जिसके पास लड़कियां हैं वो प्लीज सब मिलजुल कर आपस में रहिए, शांति बनाए रखिए। लेकिन सबसे जरूरी बात तो यह है कि जो हमारे अखिलेश यादव जी हैं, ये विपक्ष में तो हैं, यूपी के विपक्ष में तो हैं, मायावती जी विपक्ष में है। इनकी हाथी जब चलेगी, जब इलेक्शन करीब होगा, जी बुरा मत मानिए मेरी बात को, मैं बात सीधी करता हूँ, इनकी हाथी जब निकलेगी मायावती जी की, जब इलेक्शन करीब होगा। वरना ये मालूम क्या करती हैं, आप लोग देखे होंगे, मीडिया न्यूज में देखे होंगे, अखिलेश की साइकिल जब निकलेगी इलेक्शन करीब होगा। अखिलेश यादव जी विपक्ष में हो, विपक्ष में हो, कार्य करो। तुम बनाते हो प्लान, हम बीजेपी ने ये किया तो मैं ये करूँगा, ये काम नहीं है। आज क्या हो रहा है उस पर गौर करो। मायावती जी अगर आप मेरी बात को सुन रही हो कि कोई तुम्हारे कार्यकर्ता सुन रहे हो, तो कब करोगे? कब होगा ये सब? कब होगा? जब हमारी बहन बेटी नहीं बचेंगी तब होगा। खाली इलेक्शन के करीब में तुम दौड़ती हो ना वोट के लिए, तुम्हारी हाथी चमकती है ना, नहीं ये सब नहीं है। हमेशा के लिए विपक्ष में हो तो रहो, मुश्किल नहीं है। रफीक अस्सलाम वालेकुम भाई। कब? जब दौड़ेगी इनका घोड़ा, हाथी, साइकिल, जब इलेक्शन करीब होगा, तब बड़े बड़े दावे होंगे, कार कुछ नहीं होगा, खाली दावे होते हैं बस। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, किसी को तकलीफ हो तो होने दो, ये दोनों एक लगते हैं, हमें ये तीनों पार्टी एक ही लगती है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जब मुलायम की सरकार होती है अखिलेश की, तब लोग गुंडा राज कहते हैं। आज वही लोग जब बीजेपी की सरकार है यूपी में, तब जंगल राज कहते हैं। तो अगर इनका समझौता ना होता तो ऐसा क्यों करते? जो भाई हमें यूट्यूब पे देखें, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए और शेयर करते रहिए ग्रुपों में। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैं सबकी बात करता हूँ। मैं एक अकेले की बात नहीं करता हूँ। अगली बार मैं लाइव आया था, मैं बीमार था, मैं आज बीमार हूँ। कल मैं डॉक्टर के यहाँ पास गया था, एक्सरे वगैरह करा के अब कुछ बोल सकता हूँ, सुन सकता हूँ, चल भी फिर सकता हूँ, मुश्किल नहीं। मैं ज़्यादा बीमार भी नहीं था, ये मेरा हाथ उठ नहीं रहा था, दर्द बहुत तकलीफ ज़्यादा था। तो भैया अखिलेश जी साइकिल कब निकालोगे? कब निकालोगे? आजम खां सब पूरे परिवार जेल में, साइकिल कब निकालोगे? बहन बेटियों की खुलेआम इज्जत लूट ली जा रही है, कब निकलेगी तुम्हारी साइकिल? कब निकलेगी? मायावती जी खाली मीडिया पे आके भाषण देना जानती हो बस, गरीबों के लिए नहीं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। ऐसा कब तक चलेगा? झूठ का कोई बुनियाद नहीं होता है और सच्चाई की भी दबती नहीं है कोई भी हो। हमारे यूपी का ये तो रवैया रहा है, इतना बोलो झूठ, इतना बोलो झूठ, सच हो जाए। क्या है? उस बच्ची का रेप होता है, हाथरस में रेप होता है, उसकी जबान काट दी जा रही है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जा रही है और पूरा संवेदनशील चारों तरफ घेर ले जाते हैं पुलिस। कोई मीडिया ना जा पाए, कोई कुछ ना जा पाए। तो क्या है ये? राजनीति नहीं तो क्या है? तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी कि भाई तुरंत जांच हो। लेकिन जांच क्यों? कौन करेगा जांच कौन करने वाला? कौन? सीबीआई जांच करेगा? सीबीआई ने आज तक क्या उखाड़ा है? बता दीजिए हमें।
पुलवामा हमला होता है, 42 जवान मारे जाते हैं, आज तक कुछ नॉलेज मिला, कुछ पता चला तुम लोगों को? नहीं। क्या उखाड़ेंगे? कुछ नहीं। तो भैया ये सब क्या है ना कि एक कहावत लोग कहते हैं कि हम दूसर रात अंधेरी हम दूसर राजा, तो यही कहानी चलता रहेगा, चलता रहेगा। कम से कम हमारे फेसबुक फ्रेंड 150 लोग ऑनलाइन हैं, लेकिन कोई नहीं आता। क्यों? यही तो है ना, अलग अलग भटके हो, बटे रहो, मुश्किल नहीं है। तो यहाँ बटो ना, यहाँ प्यार की बात करो। यहाँ मैं किसी को, अब तक मैं फेमस हो गया होता, लेकिन नहीं, हमें फेमस नहीं होना है। हमें अपने दिल दिमाग से सोच समझ कर बात करनी है कि ऐसा किसी को तकलीफ ना हो, कोई भी कौम हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, जोतवंशी हो, वर्मा हो, कोई बिरादरी हो, हमें किसी को तकलीफ देना नहीं है। हमें सब आपस में मिलजुल कर रहना होगा। हमें उठाना होगा सवाल, रोडों पे आकर धरना देना होगा। ये अंधी बहरी सरकार है, नहीं सुनने वाली किसी की बात, चाहे वो गरीब हो, मुस्लिम, कोई भी हो। तो भाई लोगों, कोई भी हो, कोई भी हो, गलत करता है वो गलत है। ये चाटुकार मीडिया, पत्रकार मीडिया, आज ये गुंडा मीडिया कहाँ गई? अंटो गोस्वामी कहाँ गया? मर गया। ये अब नहीं चिल्ला रहा है, हैं? सीबीआई जांच तो खाली उन फिल्मी एक्टरों के लिए बना है, गरीब के लिए नहीं बना। ये अंटो गोस्वामी क्या बोलते हैं, गोस्वामी क्या बोलते हैं इसका नाम, हैं? ये बेवकूफ तो भूख रहा था। अब ये जब बलात्कार हुआ आज 4 दिन के पहले, तो ये नहीं भूख रहा है। अब नहीं सवाल कर रहा है किसी सरकार से, नहीं करेगा सवाल, क्योंकि इसे ट्रैफिक खाली हिंदू मुसलमान चाहिए। जब गिनती की बात आती है, तब तो खाली जब मुसलमान से लड़ाना होता है तब सब हिंदू होते हैं, सब हिंदू होते हैं। और आज दलित अलग हो गया, आदिवासी अलग है, वर्मा अलग है, ब्राह्मण अलग। अब ऐसा बंटवारा हो रहा है। पहले खाली हिंदू मुसलमान था, अब हिंदू मुसलमान नहीं, अब सब अलग अलग फिरका बनाकर बैठ गए। एक कब हो गए, एक कब हो गए? कितनी मरतबा तुम्हें बताऊं, अंग्रेज कि पिछवाड़े में बम लगा देने वाले सब कैसे थे? इकट्ठा हो गए थे, एकजुट हो गए थे, तब अंग्रेज की पिछवाड़े बम लगाए, पटाखा लगाए, तब भगे वो। तो हम सबको एक होना होगा, एक प्लेटफार्म पे आना होगा। कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी एक प्लेटफार्म पे जब आएंगे तब हमारी बात सुनी जाएगी और समझी जाएगी, वरना नहीं, वरना तुम अलग घेर ले जाओगे, तुम अलग घेर ले जाओगे। और यही होता है। आप देखा नहीं शाहीन बाग में क्या हुआ? जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर अलग अलग धाराओं में अलग अलग जगहों पर बंद कर दिया गया। ये केजरीवाल भी अंधी बहरी गूंगी है। अन्ना हजारे कहाँ चले गए? अभी तक वो सो रहे हैं क्या? कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं वो। अब नहीं बोलेंगे इस पर। इमरान खान अस्सलाम वालेकुम भाई। केजरीवाल नहीं, कहाँ चले गए? जमात का जब मसला हुआ था, आप जानते हो, जमात का जब कोरोना का मसला हुआ था, तो ये केजरीवाल क्या बोला था, याद है? तुम लोग को भूल गए। तुरंत मैंने एलजी से कह दिया है कार्रवाई करने के लिए। आज कार्रवाई नहीं होता है? आज कार्रवाई, क्योंकि वहाँ मुसलमान का नाम जुड़ा था, तो वो कार्रवाई करवा रहा था। आज बहन बेटी की इज्जत नीलाम हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। कहाँ मर गए केजरीवाल? फिर लाओ दोबारा इसे, बनाना दिल्ली का मुख्यमंत्री, फिर बनाना इसे। बनाओगे तुम लोग, तुम दलबदली इंसान हो। आज बिहार में देख रहे हो, बहुत से टीमें निकल रही हैं, लेकिन अच्छा सच्चा इंसान कोई है तो वो अकबर अवैसी। करो वोट, देखो विकास क्या होता है। विकास नहीं होगा तो मिलना हमसे, हम कहीं जाने वाले नहीं है, हम रहेंगे यूपीए में। खाली बिहार में एक मुस्लिम मंत्री चुन लीजिए, अभी देखिए बलात्कार क्या, सोचने वाले भी छोड़ देंगे बिहार। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो जहाँ अच्छे लोगों को तो लोग तुरंत डिसलाइक कर देते हैं, और जो गंदे होते हैं ना उठाकर सर पे। यही होता भी है, चाहे मौजा प्रधान हो, चाहे कोई भी हो, यही होता है। खान सद्दाम अस्सलाम वालेकुम भाई, यही होता है। तो हमें आपस में मिलजुल कर रहना होगा। जितने प्रोटेस्ट शाहीन बाग में चल रहा, दिल्ली में, सबके ऊपर
चिन्हित करके उन्हें उन पर मुकदमा लगाया गया है, चिन्हित करके। चार्जशीट तुरंत दाखिल होती है फटाफट फटाफट। लेकिन पुलवामा हमला हुआ, 42 जवान मारे गए, शहीद हुए, आज तक कोई नहीं। सब जनता कान में तेल डाल के रुई खोस के बैठ गई, कोई टेंशन लेने का नहीं। चाइना पर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी आज तक बोले ही नहीं। क्यों बोलेंगे? वहां तो कोई मुसलमान नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, अच्छा करेंगे, करो भैया। लेकिन सबका जिम्मेदार नेहरू, सबका जिम्मेदार नेहरू। अरे भैया नेहरू जिम्मेदार हैं, सब नेहरू जी करेंगे, तुम क्या करोगे? अब तो नेहरू है नहीं, अब तो तुम हो ना, तुम्हारी सरकार है, फुल बहुमत से आई सरकार है। अब तो कुछ करो, क्या करोगे? 6 साल गुजर गए, हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, बस यही तो है तुम्हारी हुकूमत, यही तो है। बांटो राज करो, फूट डालो राज करो। लेकिन हमारी मूर्ख जनता कब जागेगी? जाग चुकी है और जागेगी। मैं उम्मीद करता हूं जागेगी। जब जाग जाएगी जिस दिन ना, पिछवाड़े में पटाखा लगा देगी कोई भी हो। सरकार चला रहे हैं सब, चाहे यूपी हो, केंद्र हो, कोई भी हो, सरकार ऐसी चलती है। चलो भाई ठीक है, जो गलती हुआ माफ़ करना, और प्लीज़ शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, ठीक है, और ग्रुपों में शेयर करो। चलो नमस्कार, आदाब, जय भारत, जय हिंद।